गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में आपने पता होगा कि व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल जो टॉपिक चल रहा है उस पर आज लेक्चर 4 हम बनाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्री मैंने बताया था जिन दो व्रतों जिनमें केंद्र समान हो सकेंद्री व्रत कहलाता है कि त्रिज्या 7 और 14 है तो कोण AOC और 40 अंश है। तो बेटे ये जो शेडिड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल बताना है। ये एंगल आपको दिया गया है, अंतरित कोण जो है वो 40 डिग्री है। तो क्या करेंगे बेटे, सकेंद्रीय व्रत है ये, तो हमें देखो क्या करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उन्होंने छाया किस पे की है, हम दोबारा क्वेश्चन देखना चाहेंगे। छाया बेटे केवल नीचे वाले पोर्शन पर की है, ठीक है, पूरे पर नहीं है, केवल छाया। इस टाइप से क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, केवल छाया इस पर है। तो क्या करेंगे हम, मान लो कि सब पर छाया होती तो कैसे क्षेत्रफल निकालते। तो बेटे ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालते। इसके क्षेत्रफल में से ये छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंसर अपने आप ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो त्रिज्यखंड बेटे हमारे पास दो बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, उसका नाम हम ले रहे हैं OACO। लिखेंगे सॉल्यूशन में त्रिज्यखंड, पहले बड़े वाले की बात करेंगे, OACO ये वाला का क्षेत्रफल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बेटे, थीटा की जगह 40/360 और पाई की जगह रखेंगे 22/7 आर। अब बेटे यहाँ पे आर कौन सा लिखेंगे, क्योंकि जो कह रहा है त्रिज्या 7 और 14 यानी कि जो बड़ी वाली है ये वाला व्रत, देखिए पहले अंदर वाले व्रत को भूल जाओ। ये जो व्रत है ये बाहर वाला, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ये आपकी दी गई है 14 सेंटीमीटर और छोटी वाली ये बेटे दी गई है 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। समझने का प्रयास करना। तो आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, तो 7 दूनी 14, बिंदी से बिंदी खत्म, 4 नेम 36 और यहाँ से बेटे काटेंगे इसको, कोई भी नहीं कटेगा, यानी कि गुणा कर देंगे 22 दूनी 44 का गुणा कर देंगे किससे, 14 से, और बटे भाग करेंगे 9 से। तो 14 चौको 56 की 6 यहाँ से लग गई 5, तो 14 चौको 56 और 5 61/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम भाग नहीं देंगे, बाद हम देखेंगे। अब बेटे हमें क्या करना है, ये वाला क्षेत्रफल घटाना है। तो हम त्रिज्यखंड बड़ा वाला जो है, इस सवाल को देखो दो तरीके से कर सकते थे, दोनों चीजें साथ लेकर चल सकते थे। मतलब कि बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो दोनों को साथ लेके चलते, वैसे भी सरल था। अगर आप चाहो दोनों को साथ लेके चल सकते हो, क्वेश्चन एक ही तरीके वैसे। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड कौन सा नाम है उसका, छोटे वाले का OBDO, लिखो OBDO का क्षेत्रफल। तो θ/360 फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 40/360 इंटू 22/7। आर आपकी 14 है, तो 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, बिंदी से बिंदी 0 0, 4 नेम 36 हो जाएगा। तो ये बेटे आपका हो गया। यहाँ पे बेटे त्रिज्या 7 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला है, 7 गुणे 7, तो ये बेटे हो जाएगा 22×7 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे, यहाँ देखिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, क्या है उसका नाम, त्रिज्यखंड OACO का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड OBDO का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OBDO का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही बच्चों। त्रिज्यखंड OACO का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड जो छोटा है, क्या नाम है, OBDO का क्षेत्रफल, तभी तो निकलेगा छायांकित। मतलब इसमें से हम इतना घटा दें, इतना ही तो बचेगा। साफ सीधी बात है, सोच के देखो जरा। अब यहाँ कितना लिखा आंसर हमारा 616/9 माइनस ये कितना आया 154/9, लासा लेंगे 9 आएगा, तो 616 माइनस 154 घटा दो, 6 में 4 गया 2, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 6 5 11, ठीक है।
और यहाँ बचेगा 5 बचेगा 4/9। अब यहाँ से काटेंगे 3 से तो काट दो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 6 15 और 3 चौक 12। ठीक है, अब 3 से भाग दे दो, 3 6 15 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, दशमलव लगाएंगे 1 बचेगा जी, 3 त्रिका 9, इतना आंसर 91 मतलब 3 3 आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर बेटे हमारा आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बात समझ आई, उम्मीद करते हैं बेटे ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी है। 2 नंबर का क्वेश्चन समझिएगा, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप सभी लोग पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन लिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है ABCD, 14 सेंटीमीटर की एक प्रत्येक भुजा हो जाएगी। और तथा APD और APC ये दो बेटे क्या हैं, अर्धवृत्त है। APD और एक BPC, सॉरी यहाँ BPC होगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ क्या कहने का मतलब है, तो छायांकित भाग का एरिया बताना। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, जो ये डायग्राम है, फिगर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एनुअल एग्जाम में पिछली बार एग्जाम हुआ था हाफ ईयरली वाला, उसमें रखा गया था। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखो हमने आपको एक ही बात बताई कि सबसे पहले सबसे बड़ी आकृति देखो क्या, ये वर्ग है। तो हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। और इन पे छाया नहीं है, इन पे छाया नहीं, तो इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बेटे वर्ग का क्षेत्रफल आप फॉर्मूला जानते ही हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भुजा स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी गई, लिख रखा है उसने 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी कि 14 गुणे 14, तो ये बेटे हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इन अर्धवृत्तों का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा APD का। तो लिखेंगे कि अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल। देखिए जो अर्धवृत्त है वो APD है, उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा πr²/2, πr²/2। अब πr² ये क्या है, ये वृत्त ही तो हुआ। अब वृत्त का आधा करेंगे तभी तो ये अर्धवृत्त हुआ जाके। इसकी बेटे r क्या है, ये समझने वाली बात है। r जो है वो त्रिज्या है, ये कैसे निकालेंगे, देखो आप जानते ही हैं कि ये वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर होगी। अब आप यहाँ ध्यान देखो, ये वृत्त है, ये वृत्त का जो है ये क्या हो गया, व्यास हो गया, क्योंकि अब आप देख पा रहे होंगे ये वृत्त, ये इस तरीके से वृत्त है, कोई अर्धवृत्त। ये पूरा क्या होता है, वृत्त। ये क्या है, व्यास है, तो ये व्यास का ही काम करेगा 14 सेंटीमीटर। अब ये आधी हो जाएगी क्या, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि निकल के आगे त्रिज्या कितनी होगी, 7 हो गई। तो 22/7 यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 7 और बटे में 2, 7 से 7 खत्म, ये 2 ये वाला आ गया, 2 से ये खत्म, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आया, जितना बेटे ये होगा उतना ही ये होगा, या जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बात एक ही है, क्योंकि ये भी तो 14 सेंटीमीटर है ना। तो लिखेंगे अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल। इसका भी देखो 14 सेंटीमीटर, ये BPC, सॉरी हम इसको निकाल चुके पहले, तो इसको मान लीजिए एक ही बात है। तो ये 14 है, आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी वही रहेगा, तो लिख देंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अब क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या करना है, वही आपको फॉर्मूला लगाना है। लिखेंगे सबसे बड़ी आकृति क्या है, वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बेटे हम निकाल चुके 196, और दोनों अर्धवृत्तों कितने हैं, 177 ये है, 77 ये है, तो 77 दूनी 154, तो घटा देंगे, 6 में 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अनसॉल्व्ड पेपर जब सॉल्व करोगे ये 2-3 बार प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी माने छाता, अम्ब्रेला, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल, मतलब छतरी को हमें क्या मानना है, एक सपाट वृत्त इस तरीके से। तो इसमें बेटे 8 ताने हैं, मतलब समझना जैसे इस तरीके से
ये 8 ताने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सवाल का कहना है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, यानी कि ये त्रिज्या जो है ये सारी बेटे कितने सेंटीमीटर ही होंगी, 45 सेंटीमीटर। सभी को मतलब 45 मानेंगे, त्रिज्या हमेशा इस वृत्त के केंद्र से बराबर ही दूरी बनाती हैं। इसके दो क्रमागत तानों के, ये कोई दो क्रमागत माने क्रम से, किन्हीं दो तानों के बीच का कोण आपको बताना है कि वो तानों का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो ये एरिया बेटे आप बता दो, किसी एक का बता दो, किसी एक का, सारा का नहीं पूछा गया है, किसी एक। 9th क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है कि त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना होता है, तो हम लोग हीरोन का सूत्र निकालते हैं। इसमें ये बेटे क्षेत्रफल पूछा गया कि ये त्रिज्यखंड बन रहा है, उसमें इन्होंने त्रिभुज बनाया था, यहाँ उन्होंने क्षेत्रफल बनाना है, वो बंद छाता था, ये खुला छाता है। तो इसके बीच में अच्छा कोण बताओ कितना होगा, कि इसके बीच में कितना कोण होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये संपूर्ण कोण जो है वो 360 डिग्री का ही तो होता है, और ये ताने कितने भागों में विभाजित हैं, 8 तानों में। तो एक तान के बीच में कितना कोण आ जाएगा, 60 अंश का, वो सॉरी निकाल लेंगे तो लिखेंगे 2 तानों के मध्य, 2 तानों के मध्य अंतरित कोण कितना होगा बेटे। आप साफ समझ गए होंगे कि संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360, कितने भागों में विभाजित हैं, 8 भागों में, तो 8 चौको 32, 8 पंच 40, यानी कि बेटे 2 तानों के बीच में, इनके 2 तानों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब आप लिखेंगे, क्या लिखा है, 2 क्रमागत, तो यही बात लिख दो कि 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, आप जानते ही हैं वो त्रिज्यखंड के बराबर है, क्योंकि एक त्रिज्यी खंड तो बन रहा है बेटे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 45 डिग्री और बटे 360, पाई का मान 22/7, आर ये देखो बेटे दी गई है 45 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 45। अच्छा ये कटेगा नहीं, तो यहाँ जब कटे ना तो हम लोग कहते हैं आपसे 3.14 ही लिखा करो। 45 से ये काट देंगे, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब इसे हम काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, इसे काट दो 4 से, कि 4 7 28 दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ 3 बचेंगे, ठीक है, और 3 बचेंगे, 14 हो जाएगा, 4 8 32, 4 पंचे 20, तो हो गया 0.785 गुणे 45 और बटे कितना है 2, 2 को भी इससे काट दो, 2 नी 4 2 नी 4 2 पंचे 10, यानी कि 0.785 का गुणा 22.5 से करा देंगे, वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोगों का निकलेगा। तो ये आपको बात उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। हालांकि उन्होंने पॉइंट में आंसर नहीं दिया है, आंसर उन्होंने पॉइंट में कहा था, क्विटी पूरी नहीं की है, ऐसे कही देखो 22/7 ही लिखा है, आर की वैल्यू 45 गुणे 45, यहाँ बेटे 2 बार 45 होगा, यहाँ पे गलती होगी, 45 गुणे 45 आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो इसको बिगाड़ देंगे, तो इधर देखो 45 8 8 बार गया और इसे काट दो, 2 चाकू 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो ऊपर ये क्या हो जाए 11 गुणे 45 गुणे 45 करोगे तो ये हो जाएगा 55 25, 5 चौकू 20 125 और बटे 7 चौक 28, गुणा करा दो 11 का, 11 5 55, हासिल लग गया 2, 11 दूनी 22, सॉरी 11 5 55, 5 हासिल लग गया 5, 11 दूनी 22, 5 27, ठीक है, 7 कैरी हो गई 2, 2 के 2, 11 दूनी 22 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये आंसर आपका पूरा पूरा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात आज की बेटे समझ आई होगी। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम की आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को लगाएं। कोई समस्या अगर आती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।